Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the chapter 6, triangles. Congruent means same shape and same size. That is called congruent figures. शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगी दोनों फिगर का, तब हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल लेते हैं ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. अगर इस सर्कल को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो एग्जैक्टली सेट हो जाएगा. शेप भी दोनों का सेम है, साइज भी सेम है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रख दूंगा, एग्जैक्ट फिट हो जाएगा, दोनों का शेप एंड साइज सेम है, तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो आप 9th स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हैं. सिमिलर फिगर, शेप सेम होगा बट डिफरेंट साइज. एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है और एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, साइज डिफरेंट है, शेप दोनों का ट्राइंगल सेम शेप बट साइज डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. सर्कल में भी ऐसा, एक ये सर्कल और एक दूसरा बड़ा वाला सर्कल ले लो, दोनों का शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, देन इट इज कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. तो ये खास याद रखना है, सेम शेप डिफरेंट साइज, सेम शेप सेम साइज. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम बोल सकते हैं सिमिलर, बिकॉज ये दोनों चीज होगा तो हम इसको सिमिलर भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं. बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट. बट कोई सिमिलर फिगर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है. एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ध्यान रखना है. टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कोई भी दो पॉलीगॉन ले लें हम, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, 3 साइड्स 4 साइड्स 5 साइड्स 6 साइड्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. अगर सिमिलरिटी का कंसिडरेशन क्या करना है, दो फिगर दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, जब उसके एंगल्स इक्वल होंगे और उसके साइड्स के रेशियो सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ट्राइंगल के लिए देखते हैं पी क्यू आर. हमें यहाँ पे ट्राइंगल का ही लर्न करना है तो ट्राइंगल का ही देखते हैं. सिमिलर फिगर के लिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर. तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और तीनों एंगल मतलब ए के साथ पी इक्वल होगा, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर इक्वल होगा. ऐसा नहीं कि तीनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं. ए के साथ पी इक्वल होगा, अगर ये 80 का है तो ये 80 का होगा, ये 20 तो ये 20, ये 80 तो ये 80, ऐसे एंगल्स बनेंगे. देन ए बी टू पी क्यू, बी सी टू क्यू आर, ए सी टू पी आर. ये रेशियो, साइड के रेशियो भी सेम होने चाहिए. ओके, एक्टिविटी 1, one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to third polygon, then the first is similar to third. सिंपल ऐसे याद रखो, अगर a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू c. सिमिलर थिंग यहाँ पे कि एक पॉलीगॉन फर्स्ट पॉलीगॉन जो है सेकंड के साथ सिमिलर है, सेकंड थर्ड के साथ सिमिलर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड भी सिमिलर होगा. नेक्स्ट, ट्राइंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन बिकॉज 3 साइड्स है तो उसको हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं. इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 triangles आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 triangles आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम डिस्कस करें, मतलब ए के साथ ये पी वाला एंगल, ए पी बी क्यू सी आर, ये दोनों एंगल, ये दोनों और ये दोनों एंगल, इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल. दोनों के एंगल सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स. द रेशियो ऑफ एनी 2 corresponding sides in 2 equiangular triangles is always the same. The ratio of any 2 corresponding sides, ratio of any 2 corresponding sides in 2 equiangular triangles is always the same. थियरम 6.1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा था उसमें से आप एक बार लर्न कर लेना, ठीक है. और इसके बेस पे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे. इसमें क्या बोला हुआ है आपको, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये एक साइड को पैरेलल हम एक साइड ड्रॉ करेंगे, देन
other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगा, वो हमें प्रूव करना रहेगा. ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये रेशियो सेम होगा. अगर ये रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी. वो आपका थ्योरम 6.2 होगा, वो हमें प्रूव नहीं करना है. थ्योरम 6.1 जिसको हम BPT और थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, जिसमें आपको दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC और प्रूव करना है AD इज टू DB इक्वल टू AE इज टू EC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है. मतलब आपको रिजल्ट खास याद रखना है कि ये दोनों रेशियो सेम होगा तो ये दो लाइन पैरेलल होगी. कन्वर्सली ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो सेम होगा. ओके, तो ये खास चीज ध्यान में रखनी है. एक्सरसाइज 6.2 के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, AD दिया हुआ है 1. आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना साथ में न्यूमेरिकल्स के लिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हुआ है. AD आपको दिया हुआ है 1.5, दिस वन इज 3, दिस वन इज 1. आपको फाइंड करना है EC. कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दो रेशियो सेम होगा. AD टू BD इक्वल टू AE टू EC. वैल्यूज रख दो तो आपको रेशियोज मिल जाएंगे. सिमिलर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे AD फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि PE 3.9. सेकेंड का फर्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं, सेकेंड थर्ड वाला आपको खुद से करना है. PE दिया हुआ है 3.9, EQ दिया हुआ है 3, PF दिया हुआ है 3.6 एंड FR दिया हुआ है 2.4. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, अभी यहाँ पे PE टू EQ, PF टू FR रेशियो आपको चेक करना है. PE टू EQ रेशियो एंड PF टू FR रेशियो. अगर ये रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है तो आपका EF एंड QR पैरेलल हो जाएगा. अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका ये दोनों पैरेलल नहीं होगा. तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी. क्वेश्चन समझ में आया? आपको बताना है EF पैरेलल टू QR है या नहीं है. तो वो दिखाने के लिए हमें ये रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा. अगर रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, अगर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी. तो आपको यहाँ से रेशियो चेक कर लेना है. 3.9 अपॉन 3 करो एंड 3.6 अपॉन 2.4 करो. अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो ये दोनों रेशियो सेम है. तो इस हिसाब से आपको खुद से चेक करना है 1, 2 और 3 के लिए. ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको फिगर जो दिया हुआ है उसमें LM पैरेलल टू BC है, LN पैरेलल टू CD है. दोनों आपको दिया हुआ है. If this parallel to this and LN parallel to CD, we have to prove that AM to MB नहीं बोला, AM to AB इक्वल टू AN टू AD. ये हमें प्रूव करना है. एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना. तो ये ट्राइंगल में आप कंसिडर करते हैं हम ABC वाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया. तो ये ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है. हाँ, तो इन दोनों रेशियो सेम होगा. अगर एक ट्राइंगल ले लो, दो लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम होने वाला है. ABCDE ऐसा है तो AD टू DB, AE टू EC रेशियो सेम होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थियरम. तो इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू BC, सो फ्रॉम फर्स्ट थियरम BPT लिखना है आपको, फ्रॉम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, AM टू MB इक्वल टू AL टू LC. फर्स्ट रिजल्ट आ गया. अब नीचे वाला ट्राइंगल देखते हैं. सिमिलर NL पैरेलल टू CD, तो रेशियो सेम हो जाएगा फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. सो AN टू ND इक्वल टू AL टू LC. सेकेंड रिजल्ट आ गया. अभी हम देखो यहाँ पे AL टू LC, AL टू LC, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम. तो AM अपॉन MB दैट इक्वल्स टू AN अपॉन ND फ्रॉम 1 and 2. यहाँ तक हो गया.
ये दोनों इक्वल हो गए, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो ये LHS इक्वल टू LHS हो गया। ओके, AM अपॉन MB मुझे मिल गया AM अपॉन MB AN अपॉन ND। मुझे क्या चाहिए, AM टू AB चाहिए, AM अपॉन MB नहीं चाहिए, मुझे AM टू AB AN टू AD चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में, तो मुझे यहाँ पर MB की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, MB की जगह पे AB लाना पड़ेगा। ओके, चलो अभी उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो मैंने क्या किया, AM टू MB था, AM टू MB था, मैंने रेशियो उसका रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। देखो क्या था मेरा, AM टू MB AN टू ND। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। मेरे पास था इसका प्रीवियस स्टेप, AM टू MB इज इक्वल्स टू AN टू ND, ये था मेरे पास। फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में MB है वो ऊपर चला गया, MB टू AM ND टू AN। एड 1 बोथ द साइड, दोनों साइड मैंने +1 ऐड कर दिया। +1 ऐड करने के बाद क्यों 1 ऐड किया, बिकॉज मुझे नीचे AB चाहिए। ट्राइंगल आप देखो इस तरीके से का है, टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है, ऐसे ही मत बैठ जाना, इस हिसाब से, ठीक है। AMB, तो AM प्लस MB करूंगा तो मुझे टोटल AB मिलेगा, उसी वजह से मैंने यहाँ पे +1 दोनों साइड कर दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, MB AM यहाँ पे ऐड हो जाएगा अपॉन AM, ND प्लस AN अपॉन AN, MB प्लस AM, तो AB हो गया, AB हो गया, नीचे AM, ये हो गया AD पूरा, नीचे AN। अभी अगेन रेसिप्रोकल ले लो, तो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूव। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आपका DE, ये वाला लाइन, DE पैरेलल टू AAC एंड DF पैरेलल टू AE, ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है BF टू FE इक्वल टू BE टू EC, ये रेशियो आपको प्रूव करना है। चलो, तो क्या पैरेलल दिया हुआ है आपको, DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है, तो उससे एक ट्राइंगल बन रहा है, वो कंसीडर कर लेते हैं। देखो इस तरीके से एक ट्राइंगल बनेगा, ये जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल है। जो पैरेलल दिया है उसी हिसाब से BPT अप्लाई करने के लिए वो ट्राइंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया जिसके अंदर ये दोनों पैरेलल है, सिंपल, तो उसका रेशियो सेम हो जाएगा। तो रेशियो देखो, BD टू DA, BF टू FE सेम हो गया, रिजल्ट 1 दे दिया। अभी पैरेलल दिया हुआ है मुझे DE टू AC, DE टू AC, तो वो ये ट्राइंगल में आ रहा है, DE टू AC वाला ये पूरा ट्राइंगल। तो उसके अंदर अगर ये दोनों पैरेलल है तो BD टू DA, BE टू EC सेम हो जाएगा, BD टू DA, BD टू DA कंपेयर कर सकते हैं, तो ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे। BF टू FE इक्वल टू BE टू EC, हैंस प्रूव्ड, हो गया, सिंपल। ओके, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 खुद से करना है, मैं आपको सॉल्यूशन भी पर्सनली सेंड कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ABCD, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करो। ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें आपका AB पैरेलल टू CD है एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है एंड डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है AO टू BO इक्वल टू CO टू DO, ये दोनों रेशियो सेम होगा, वो हमें प्रूव करना है। इसके लिए आपको फर्स्ट चीज याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये चीज, पहले तो हम पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, OE दैट इज पैरेलल टू AB और पैरेलल टू CD, बिकॉज ये दोनों तो पैरेलल है ही, तो OE लाइन जो हमने ड्रॉ किया वो इन दोनों के साथ भी पैरेलल हो जाएगा। ओके, अभी हम ट्राइंगल लेते, ABC वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। सो इन दिस ट्राइंगल AO टू OC, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, AO टू OC इक्वल्स टू BE टू EC सेम हो जाएगा। OE
एंड CD भी पैरेलल है, तो डायगोनल वाला दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने, बिकॉज डायगोनल का ही रेशियो फाइंड करना है हमें, AO BO CO DO। तो डायगोनल जिसमें आ रहे हैं वैसे ही ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। तो BDC वाला ट्राइंगल कंसिडर किया जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल, सो फ्रॉम BPD BO टू OD BE टू EC इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो BE टू EC कंपेयर कर दिया इन दोनों को, सेम चीज आ रहा है। तो AO टू OC इक्वल टू BO टू OD हो गया। इसको यहां पे ले लो, इसको यहां पर, तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। 10th क्वेश्चन सेम है, जिसमें आपको दिया हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है। 9th में आपको दिया हुआ था ABCD ट्रैपेजियम, यहां पे ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वल, AO टू BO CO टू DO इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है ABCD ट्रैपेजियम होगा। सेम फिगर कंसिडर करेंगे, आपको दिया हुआ है AO टू BO इक्वल टू CO टू DO, ये रेशियो सेम दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रैपेजियम, इसका कन्वर्ज हो गया। सेम चीज करेंगे, ट्राइंगल ACB देख लो, ACB ये ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं OC टू OA इक्वल टू EC टू BE। ओके, ये हमने लिख दिया। और गिवन क्या है आपका, OA टू OC इक्वल टू BO टू DO, बराबर, ये आपको गिवन है। ऐसा भी बोल सकते हो आप, गिवन ऐसा है, चलो मैं लिख देता हूं, गिवन AO टू BO टू CO टू DO, तो BO यहां पे गया, CO यहां पे आया, हो गया AO टू CO BO टू DO। ओके, चलो अभी DO अपॉन BO इक्वल टू EC अपॉन EB हो जाएगा। कैसे, यहां पे देखो OC टू OA रेशियो, OC टू OA रेशियो, OC टू OA लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, DO टू BO। तो अगर OC टू OA अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल होने वाला है, EC टू EB DO टू BO। रेसिप्रोकल ले लिया, EB टू EC BO टू DO। सिमिलर सेकंड ट्राइंगल के लिए किया, BDC। अब देखो ट्राइंगल BDC, उसमें मुझे क्या मिला, EB टू EC BO टू DO। अगर ये रेशियो सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल था, हमने प्रूव किया ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ओके, सिमिलरिटी लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लिख के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। थियरम 6.3, 6.4, 6.5 प्रूव नहीं करना है आपको, ये सिंपल याद रखना है जो हम 9th में लर्न कर चुके हैं। एंगल 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 साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल था। एंगल एंगल सिमिलरिटी के लिए है, वो आपको एक बार देख लेना है, सिंपल। अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे तो भी हम सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, अगर दो एंगल इक्वल है तो भी हम उसको सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। एंड साइड एंगल साइड है तो भी हम इसको सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये प्रिपेयर मतलब याद रखना है स्टेटमेंट। एंड उसके साथ हम थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं, पैर्स ऑफ एंगल्स वो सब आप लर्न कर चुके हो, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। एडजस्ट एंगल इस तरीके से होगा तो एडजस्टेंट बोलेंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन अगर 90 हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आप देखो ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा, दोनों का आप एडिशन करोगे तो आपको ये 90 एंगल मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन अगर 180 हो रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। एक्स एंड 180 माइनस एक्स, इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो 180 होने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे देखो 4 and 6, 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2, 6, 7,
सॉरी 3, 7, 1, 5, 4, 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो 2 के साथ 8, 1 के साथ 7. सेम साइड इंटीरियर एंगल्स 4, 5, 3, 6. और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इसका एडिशन 180 होता है, इसका एडिशन भी 180 होगा. तो यहाँ तक के कंसेप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके गाइस, चलो बाय बाय.